आज मैं आपके साथ कुछ आयुर्वेदिक टिप्स शेयर करने वाला हूँ और ये टिप्स आपको मॉनसून में कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे आज बात करूँगा। और क्योंकि मॉनसून गर्मी जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, उसके बाद जब बारिश आती है तो हम सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन इस खुशी में हम छोटी छोटी सी गलतियाँ कई बार कर देते हैं और ये गलतियाँ फिर जो है हमारे पूरे मानसून का जो एक खुशी का माहौल था उसको ख़राब कर देती हैं। तो 3 चीज़ें मुख्य रूप से मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ और ये तीनों चीज़ें जो हैं उन रोगों से रिलेटेड हैं जो हमें मानसून में परेशान करते हैं। सबसे पहले जो है मानसून का जब सीज़न आता है, बारिश का जब सीज़न आता है, तो उस समय आप देखते हैं कि गर्मी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में हमारी जो अग्नि है, जिसको हम पाचक अग्नि कहते हैं, डाइजेस्टिव फायर जिसको कहते हैं, या हमारी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ उसको हम कह सकते हैं, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसका क्या होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब बारिश आती है तो पकौड़े बनते हैं, समोसे खाते हैं लोग, फ्राइड चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घेवर आता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कमज़ोर है और अगर आप जो कुछ खा रहे हैं अगर वो पचेगा नहीं, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा होता है दैट क्रिएट्स ए टॉक्सिक मटेरियल, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं उसको। आम इज ए स्टिकी म्यूकस टाइप ऑफ मटेरियल जो हमारी आंतों में बनता है और वहाँ कई प्रकार के रोग पैदा करता है। इन्फेक्शन जो आजकल आप सुनते हैं कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, उसका रूट जो है वो आम ही है, क्योंकि वो एक मीडियम है जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का माइक्रोब वहाँ ब्रीड कर सकता है, ग्रो हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बरसात के सीज़न में आपको लाइट हल्का खाना है, हल्की चीज़ें खाएं। कभी कभार अगर आपको कुछ हैवी खाना है तो घर में बना हुआ खाइए, बाहर से कुछ नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। थोड़ा सा लाइट पोहा, उपमा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियाँ जो आसानी से पच जाएँ। तो इससे क्या होगा, आम नहीं बनेगा और आपको जितने तमाम जो पेट के इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, कई तरह के पेट के जो इन्फेक्शन जो होते हैं वो नहीं होंगे आपको। और एक छोटा सा मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ जो आप अपने घर में बना सकते हैं। 4 चीज़ें आपकी रसोई में हैं: सौंठ का पाउडर, जीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर और इसमें चौथी चीज़ मिलानी है सौंफ का पाउडर। चारों चीज़ें जो है बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। सौंठ, जीरा, धनिया और सौंफ बराबर बराबर मात्रा में पाउडर फॉर्म में इनको मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करके और रख लीजिए। ये आपका एक अच्छा फार्मूला बन गया है और इसमें से 1 छोटी चम्मच टीस्पून लंच के बाद, 1 चम्मच डिनर के बाद आप लें। तो उससे क्या है कि आपका पाचन अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ आम अगर बना है तो वो पच जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और साथ में दिन में आप चाहें तो 1 कप गर्म पानी में थोड़े 3-4 पुदीने के ताज़ा पत्ते वो डाल करके थोड़ा ढक के रख दो। वो आपकी मिंट टी एक तरह की होगी, या थोड़ा सा जिंजर के फ्रेश पीसेस काट करके गर्म पानी में डाल करके वो थोड़ा वो पिए। उससे भी आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो ये आपके पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आप मानसून का पूरा मज़ा ले सकेंगे। दूसरी चीज़ जो मानसून के सीज़न में परेशान करती है लोगों को वो है स्किन के डिजीज़ जितने होते हैं, दाद, खाज, खुजली, खारिश, एक्जिमा, कई तरह की जो रैशेज निकल आते हैं और एक्ने, पिंपल्स भी काफ़ी लोगों को निकलते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेद के अनुसार, अगेन आई एम सेइंग, ये पित्त जो है, पित्त जब बढ़ता है बॉडी में, गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है। आपने देखा होगा बरसात में कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपने शरीर में पित्त को नहीं बढ़ाना है। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तली चीज़ें, जितने भी जो है हीटिंग चीज़ें जो बॉडी को गर्मी पहुँचाती हैं वो हमें नहीं खानी है। और कूलिंग चीज़ें लीजिए, पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। और अगर कहीं पर आपको खारिश, खुजली वगैरह होती है तो नारियल का तेल लगाने से बहुत रिलीफ मिलेगा। या ज़्यादा तेज़ खुजली है तो 100 मिलीलीटर नारियल का तेल हल्का गर्म कर लो, उसमें 10 ग्राम कपूर पीस करके वो मिला दीजिए। ये भी एक अच्छा फार्मूला है। और अगर ताज़ा नीम के पत्ते आपको मिलते हैं
अगर नीम का पेड़ है आपके पास, तो सुबह जो है आप खाली पेट 5-6 पत्ते चबा करके खाइए। उससे आपका खून भी साफ रहेगा और स्किन डिजीज़ में भी रिलीफ मिलेगा। नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे आप स्नान भी कर सकते हैं। उससे आप जहाँ कहीं आपका स्किन का प्रॉब्लम है उसको वॉश कर सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी समस्या स्किन की अच्छी रहेगी, और आपकी स्किन अच्छी रहेगी तो मॉनसून में आप खुश रहेंगे। तीसरी प्रॉब्लम जो आमतौर पर होती है कि ठंड लगना। कई बार बारिश में आप भीग गए हैं, या कभी बहुत ज़्यादा जो है एसी ज़्यादा ठंडा चल रहा है, गर्म सर्द जिसको कहते हैं आम भाषा में। तो ये ठंड लगने से क्या होगा, कोल्ड होगा, म्यूकस होगा, कफ होगा, और मच्छर भी आ जाते हैं। तो कई बार फीवर हो जाता है। कई तरह के फीवर्स बरसात के सीज़न में होते हैं। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ज़रूर, जब अगर भीगे हैं बारिश में तो जैसे ही घर पहुँचें तो आप कपड़े तुरंत बदलें। बॉडी को ड्राई रखना ज़रूरी है। उसमें ड्राइनेस, हाइजीन बहुत ज़रूरी है, हाइजीन रखना चाहिए। और उसके साथ साथ 1 कप पानी में 3-4 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च, 1 लौंग और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, ये सब डाल करके उबाल दीजिए। और ये जब उबल जाए अच्छी तरह से, इसको नीचे उतार के छान के इसको आपको पीना है। इसमें थोड़ा सा शहद भी मिलाएंगे, दैट विल बी वेरी नाइस। दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। छोटे बच्चों में यदि कोल्ड, कफ, म्यूकस वगैरह होता है तो ताज़ा अदरक का रस निकाल करके उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ हनी, शहद मिला लीजिए बराबर, और इसमें से 1/4 टीस्पून या 4-5 बूंद ड्रॉपर से बच्चे को पिलाइए। बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, और बच्चे को आराम काफ़ी मिलता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की ठंडी चीज़ें, ये नहीं खाना है। गरम गरम खाना खाइए, और अगर गला खराब है तो गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके गरारे कर लीजिए। ये सभी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं और मानसून के सीज़न में स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में हर सीज़न का अलग अलग जो है डिस्क्रिप्शन है। इसको ऋतुचर्या बोलते हैं, यानी कि सीजनल रेजिमेन। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप आयुर्वेद से जुड़ें। आयुर्वेद की ये जो छोटी छोटी सी जो बातें हैं, इनको अपने जीवन में आप प्रैक्टिस करें। आयुर्वेद बहुत सरल है। जैसे ही आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो आपकी जो है ये छोटी छोटी सी जो आदतें हैं, जो बदलने के लिए हम आपको कह रहे हैं, इनके बदलने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, आपका मन भी प्रसन्न होता है, और आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहते हैं। तो बस अंत में मेरा यही आपसे एक संदेश है कि साफ़ सफाई रखें, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, और मॉनसून का फुल एन्जॉयमेंट आपको अगर लेना है, एन्जॉय करना है, तो आयुर्वेद से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।